हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, दिस क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ एन असर्शन एंड द रीजन। ठीक है, असर्शन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और रीजन को हम आर से। हमारे पास ऑप्शन दे रहे हैं, चेक कर बताना है कि कौन सा ठीक होगा। देखो, ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहता है कि अगर ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो हम ए को टिक करेंगे। बी के अकॉर्डिंग दोनों करेक्ट हैं ए और आर, लेकिन आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम बी को टिक करेंगे। सी के अकॉर्डिंग ए करेक्ट है, आर इनकरेक्ट है। डी के अकॉर्डिंग ए इनकरेक्ट है, आर करेक्ट है। और ई के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। अब चेक करते हैं हमारा असर्शन क्या कह रहा है। पहले ए स्टेटमेंट की बात करें, ये कह रहा है इन सैंडमेयर रिएक्शन डायजोनियम सोल्ट इज हीटेड विद कॉपर पाउडर। चेक करते हैं, ये बात कर रहा है हमारे पास के बारे में, सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। पहले हमें जो पता है वो चेक करते हैं, फिर क्वेश्चन चेक करेंगे क्या है सैंडमेयर रिएक्शन की। सही बात रखा है नहीं। सैंडमेयर रिएक्शन मुझे पता है क्या होता है। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम लोग लेते हैं अपना डायजोनियम सोल्ट। क्या लेते हैं हम लोग अपना डायजोनियम सोल्ट। डायजोनियम सोल्ट आपको पता है, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट मतलब बेंजीन या N2 पॉजिटिव और आपका क्या आता है यहाँ पे Cl नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट में हम लोग क्या डालते हैं, इसके अंदर हम लोग डालते हैं कॉपर क्लोराइड CuCl और डालते हैं हम लोग HCl। तो हमारा क्या मिलकर तैयार होता है, हमारे पास बेंजीन के ऊपर Cl लेगा तैयार हो जाए, मतलब क्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है मुझे क्या, इन सैंडमेयर रिएक्शन डायजोनियम सोल्ट, ठीक है डायजोनियम सोल्ट है हाँ, उसे हीट किया जाता है विद कॉपर पाउडर। आप ध्यान से देखो, क्या मैंने सिर्फ CuHCl लिखा है या मैंने CuCl लिखा है, मैंने CuCl लिखा है, तो मतलब ये कॉपर पाउडर तो है नहीं, ये तो क्यूप्रस क्लोराइड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। देखो, जो CuHCl होता है ना, ये भी एक रिएक्शन होती है, ये होती है गेटरमैन। क्या होती है, गेटरमैन रिएक्शन होती है। ठीक है ना, तो हमारा जो है, हमें लेकिन गेटरमैन रिएक्शन नहीं कही, हमें कौन सी कही है, हमें सैंडमेयर रिएक्शन कही है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है सैंडमेयर के लिए, नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या कर देंगे इसे हम कहेंगे भैया ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए हम क्या कैसे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं कि अगर ये गेटरमैन रिएक्शन है, वो सैंडमेयर रिएक्शन है, तो हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद हम बात करें, हमें सेकंड स्टेटमेंट पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि सैंडमेयर रिएक्शन अकर बाय अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो भाई, ये तो तभी पता लगेगा हम लोगों को जब हम इससे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बिना मैकेनिज्म पढ़े तो हम बता नहीं सकते कि ये फ्री रेडिकल होगा या कैसे होगा, है ना। उसके बिना कैसे बता दें। चलो फिर मैकेनिज्म देखते हैं इसका। बात करते हैं सैंडमेयर के मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, बेंजीन डायजोनियम सोल्ट आपके पास, तो क्या है यहाँ पे N डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे आपका क्या है Cl नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले CuCl डाला। क्या डाला आपने इसके अंदर, CuCl डाला। देखो, जैसे CuCl डालते हैं ना, क्या होता है, ये Cl नेगेटिव इसको पर अट्रैक्ट करना अट्रैक्शन शो करना शो करता है। तो जिसके से क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है, अब देखो जरा, अगर ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे CuCl2 बनना चालू होगा। क्या बनेगा, CuCl2। क्या मैं ऐसे लिख दूँ, Cu यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl, कोई दिक्कत थोड़ी है CuCl2 ऐसे लिखने में। और यहाँ पे फिर क्या होता है, इनका होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन की वजह से क्या होता है, कॉपर Cl, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन और Cl पे भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन आकर तैयार होता है। ये बनके मेरा तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर अब बात करूँ मैं इसकी नाइट्रोजन की, देखो जरा, यहाँ पे जो होता है, ये भी टूटा तो ये Cl नेगेटिव चला गया। अब इस ये बेचारा कैसे दिखाई देगा हमें, ये हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, यहाँ बेंजीन, यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की चाहता है कि यार इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, मेरे इलेक्ट्रॉन किधर पूरे हो जाए। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड टूटता है। सबसे पहले तो क्या करता है, CuCl जो है ना, CuCl पे एक वो है फ्री रेडिकल, तो CuCl से फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेगा और ये जो बॉन्ड है ये वाला, अगर ये बॉन्ड टूट जाए होमोलिटिक तरीके से, तो क्या बनेगा, देखो जरा, यहाँ पे अगर होमोलिटिक तरीके से टूट जाए तो यहाँ पे तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, और जब N के पास एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा Cu ने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन आपके पास इस बॉन्ड से आ गया, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे N2 गैस बन के बाहर निकल जाएगा। अब आपके पास Cl फ्री रेडिकल भी बना था, ऊपर जो बना था, तो इस बेंजीन रिंग जिसका फ्री रेडिकल है, इसे Cl फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है और क्या बनाता है आपका, यहाँ पे आता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, बिल्कुल है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने भी देख लिया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन जा रही है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक होगी। तो मतलब मेरा ए तो क्या है, इनकरेक्ट, आर है मेरा करेक्ट। तो देखो कौन सी स्टेटमेंट ऐसी बात कहती है, ये स्टेटमेंट कहती है डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ए तो मेरा इनकरेक्ट है और आर मेरा करेक्ट है। ओके।